हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 4.8 देखो इसमें क्या कहता है फिगर शो द लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। देखो ये एक स्ट्रेट वायर है, इसका सर्कुलर क्या है, ये क्रॉस सेक्शन जो ये मैंने जो ये आपके पास देखो बोल्ड लाइन में बनाया हुआ है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया इसका, जिसकी रेडियस कितनी है ए है। कैरिंग स्टेडी करंट आई, द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी वायर में क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन ए है और आर ग्रेटर देन ए है। देखो ये सिंपल सी कहानी को समझते हैं पहले। देखो ये मैं इस तरीके से ना बना के डायग्राम ऐसे बना दूं। देखो यहाँ पर देखो बहुत इजी है ये आपको जो है सॉल्यूशन पता चलेगा अगर आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा है, उसमें जो एप्लीकेशंस की थी हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर। तो वायर जो है, एक वायर जो है वो सिलेंडर की तरह एक्ट करती है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता ही है। अगर एक मोटी वायर ले लो आप, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, इतनी मोटी वायर है जैसे मान लो ये पेन की तरह, तो ये क्या एक सिलेंड्रिकल शेप नहीं होगी इसकी, देख लो इसका क्रॉस सेक्शन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने के लिए। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए जो एप्लीकेशन पड़ी थी आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ की, वही आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो ये सिलेंडर बना दिया हमने, मतलब ये वायर ली मैंने, ये वाली ऐसे बना दी, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है इस तरीके से, ऐसे बना दिया ये डायग्राम। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इस तरीके से आपने समझना है, इसका जो ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है यहाँ पर ये वाला। अब ये एक्चुअली में ना ऐसे है, देखो अगर देखा जाए ना, तो जैसे सिलेंडर है कोई, तो उसमें कैसे बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। मान लो जैसे ये एक सिलेंडर है ऐसे आपकी तरफ, ऐसे इस तरीके से, जैसे ये हो गया, ये एक सिलेंडर हो गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से बना रखी है। कई बच्चे सोचते हैं ऐसे ही सिलेंडर है और यहाँ पर ऐसे गोला बनाया क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर नहीं बनाया, वो ऐसे बना हुआ है, गोला ऐसे ही बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पेज पे इस तरीके से बना दिया ताकि बड़ा बड़ा आपको समझ में आए, ठीक है। जिसकी रेडियस जो है वो कितनी बताई है यहाँ पर, ए बताई है, ठीक है, यही बोल रहा है वो। और यहाँ पर आपको जो है दो जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक तो इनसाइड दिस क्रॉस सेक्शन और आउटसाइड दिस क्रॉस सेक्शन। तो अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर, ये हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने 3 केस किए थे, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस, ठीक है। तो हमारे पास तो यहाँ 2 की ही बात करी है उसने कि एक आर क्या है, लेस देन ए है। आर लेस देन ए का मतलब क्या है, अंदर है। तो यहाँ पर ये आर लेस देन ए में यहाँ पर इसने जो है एम्पियर लूप्स पहले ही बना दिए, लेकिन आपको जैसे बनानी है तो आप समझ जाना यहाँ पर कि आर ये है इनसाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक एम्पीरियन लूप इस तरीके से बनाओगे, ये हो गई हमारे पास आर, ठीक है। तो ये 1 है एम्पीरियन लूप, ये इस तरीके से 1 के लिए बताया हुआ है यहाँ पर, और ये R1 लिख दिया इसने, लेकिन आप आर ही समझो, सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए बाहर और अंदर के लिए, ठीक है। क्लियर है। मैं पहले इसी केस को डिस्कस करता हूँ, ठीक है, इनसाइड वाले के लिए, ठीक है। तो देखो इनसाइड के लिए ये जो केस है हमारा, ठीक है, ए पार्ट वाला, ये क्या केस है कि आर जो है हमारा लेस देन ए है। अगर बुक में देखोगे ना आप, तो आर ग्रेटर देन ए के लिए किया हुआ है, पहले आर लेस देन ए के लिए समझ लो, ठीक है। तो अगर आपको याद है एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर वाली, तो उसमें हमने ये केस किया था। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ पता है, ठीक है, बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको पता है क्या होता है आपके पास, बताओ, बी डॉट डी एल, और इसका इंटीग्रल होता है यहाँ पर, ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट आई, क्लियर, और ये क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात टोटल के लिए। तो यहाँ पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो करंट की ये है, तो आप देखो करंट की ये डायरेक्शन रही और मैग्नेटिक फील्ड की ये रहेगी, करंट ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी इस तरीके से, ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं इस तरीके से बना देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो एम्पियर सर्कुलर जो ये लॉ है हमने अप्लाई किया और ये एम्पियर लूप लगाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसमें बता दी कि करंट ऐसे है, तो राइट हैंड थंब रूल से आपको पता है किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, थंब करंट की डायरेक्शन, और ये जो फिंगर्स हैं ये क्या बताती हैं हमें, बताओ। देखो इस चीज़ को ऐसे समझ, आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ये क्योंकि सिलेंडर ऐसे बनाया मैंने, ठीक है, तो ये सर्कुलर लूप ऐसे बनाई है मैंने, ये एम्पियर लूप इस तरीके से, क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो। या इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये तो आपकी तरफ हो गया ना, ठीक है। अगर ये आप सोच रहे हो कि इस तरीके से खड़ा है सिलेंडर, ठीक है, तो इसकी लूप ऐसे बन गई, तो ये रहा करंट की डायरेक्शन और ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये लेटा हुआ सिलेंडर, लेटे हुए सिलेंडर में क्या होगा, लूप ऐसे बनेगी, ठीक है ना, लेटा हुआ सिलेंडर है और लूप ऐसे बनेगी, जैसे ये लेटा हुआ सिलेंडर है और लूप इसकी ऐसे बन रही है, करंट इधर जा रहा है, और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे राउंड बनेगी। तो वही हमने ये गोला इस तरीके से बनाया। अगर यहाँ पर आप समझोगे तो यहाँ ये मान लो एम्पीरियन लूप है, तो ये इस तरीके से, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा 3D इफेक्ट आता है, ठीक है, इसमें नहीं आता, इतना पता नहीं चलता, ठीक है। तो बी डॉट डी एल ये चीज़ हो गई आपके पास। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे हटता है, बताओ, बी डी एल कोस थीटा, ऑब्वियस ही बात है, ये वेक्टर है, ठीक है ना। और ये डी एल आपको पता है, ये लेते हैं हम, ठीक है, ये डी एल लिया हमने, तो ये पूरे का इंटीग्रल होके पूरा एल बन जाएगा ये एम्पीरियन लूप का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है हमारे पास डी एल के लिए, इंटीग्रेशन डी एल की क्या बन जाएगी, एल, और एल यहाँ पर क्या बनेगा, एक सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट लूप, ठीक है ना।
तो ये क्या है, एक सर्कल ही है, तो 2 पाई कितनी रेडियस की है, ये R1 की है, तो 2 पाई R1 लिख देंगे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये R1 हमने डिस्टिंग्विश लिया है, खुद से करा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, तो ये म्यू नॉट और ये हो गया आई। अब यहाँ करंट भी देखना पड़ेगा कि कितना है, क्योंकि यहाँ पर करंट ये पूरे में जा रहा है ना, ये पूरे में से करंट निकल रहा है, क्योंकि हमने क्या लिया यहाँ, इसने बताया है कि पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे क्रॉस सेक्शन में। तो अभी मैंने कहा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। एक होलो के लिए भी होता है कि उसके सरफेस पे करंट मूव कर रहा है, लेकिन ये तो पूरे में मूव कर रहा है, तो यानी कि ये क्या है, हमारा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, भरा हुआ है पूरा, लोहे की रोड टाइप का आप कह सकते हो ऐसी वायर को, ठीक है। तो इसमें पूरे में करंट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, अब जो करंट है इसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ इस पॉइंट पे हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो ये इतने वाला करंट ही आएगा। तो देखो ये हम कैसे निकालते हैं, देखो जो हमारे पास पूरी इसके लिए जो करंट है पाई, और ये कितनी रेडियस है ए, ठीक है ना, इतने एरिया के लिए, इस पूरे एरिया के लिए जिसमें से पूरा करंट आई मूव कर रहा है, इसके लिए करंट आई है, तो आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। और कितने एरिया के लिए, ये वाले के लिए, तो ये पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर के लिए कितना होगा, आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर इंटू में पाई R1 स्क्वायर। जहाँ मैंने थ्योरी करवाई है वहाँ आप देख लेना, वहाँ मैंने ए नहीं लिया था, ठीक है, ये वाली जो रेडियस है ए नहीं ली थी, क्या ली थी, कैपिटल आर ली थी। तो बस ये डिफरेंस है यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है ए, तो हमने ए लिया, ठीक है। तो ये पाई से पाई कट गया, तो ये जो करंट आया है इतने एरिया के लिए, यहाँ पर यहाँ लिख दो चाहे, करंट फॉर दिस एरिया, करंट फॉर दिस, तो ये आ गया आई R1 स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। तो इतना करंट आ रहा है, तो ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर ये आई ना लेके मैं क्या ले लूँ, आई डैश करंट ले लूँ। तो यहाँ पर बी डी एल कॉस थीटा, अब थीटा कितना है, यहाँ 0 है, देखो डीएल की भी यही डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है। अगर आप इस पर टेंजेंट डालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है और डीएल की भी यही डायरेक्शन। अगर इतने पार्ट में लेते हैं तब भी इस पर टेंजेंट डालते तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यही डीएल की डायरेक्शन है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये थीटा कितना है, यहाँ 0 है, थीटा 0 है तो cos 0 क्या होता है आपके पास, 1 होता है। तो b और ये इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, सिर्फ आपके पास यहाँ dl की हो जाएगी, ठीक है। और cos 0 तो 1 हो गया, और म्यू नॉट और आई डैश की वैल्यू मैं रख देता हूँ आई R1 स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो b dl की इंटीग्रेशन l हो जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई R1, और ये एज इट इज़ म्यू नॉट आई R1 स्क्वायर। ये पूरी की पूरी एक तरह से क्या है, डेरिवेशन ही है जो हमने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, देखो म्यू नॉट आई R1 स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, और ये वाला 2 पाई R1, तो ये एक R1 से ये कट गया, और कुछ है इसमें कटने लायक नहीं। तो ये देखो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, और ये हो गया आपके पास i, ऊपर एक R1 और नीचे हो गया a स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है ना, वो R1 रेडियस का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो b है, अगर मैं इस R1 को R ही लिख दूँ तो जो b है वो डायरेक्टली पोर्शन है R के, ठीक है। अभी समझ में आएगी आपको आगे की कहानी, ये चीज़ समझ में आई। ये हमने निकाल दिया लेस देन a के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर R जो है हमारा ग्रेटर देन a के लिए, ठीक है। अब R ग्रेटर देन a के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने कहा इसकी जो रेडियस है वो है a। अब आउटसाइड के लिए बात कर रहे हैं ये, तो आउटसाइड के लिए जैसे मान लो हमने ये ले लिया पॉइंट P यहाँ पर, ठीक है। तो आउटसाइड के लिए ये होगी इसकी एम्पीरियन लूप, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, ये R है, ठीक है, और R जो है ग्रेटर है A से, ठीक है। तो इसमें भी वही है, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाओगे आप, B डॉट डी एल इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई। तो ये आपको पता ही है, B हो जाता है, और डी एल B डॉट डी एल को ओपन करेंगे तो क्या बनता है कोस थीटा, और कोस में थीटा यहाँ 0 ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी आप देख लो, यहाँ मान लो ये dl हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी क्योंकि करंट इसमें भी ऐसे ही मूव कर रहा है, तो ये और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो b और dl के लिए इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसकी l हो जाएगी इंटीग्रेशन, ठीक है। और l क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट लूप, ये कितनी बनेगी अब हमारे पास 2 पाई r, इसलिए ये यहाँ पर R1 कर दिया था हमने ताकि डिफरेंस रहे r का, ठीक है ना। अलग अलग अगर आप बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ r भी ले सकते हो, ये सिर्फ इसलिए किया कि बुक में इस तरीके से है, ठीक है। तो ये 2 पाई r हो गया, ये म्यू नॉट आई हो गया, तो b की वैल्यू ईजी निकल जाएगी यहाँ से, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। तो ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब यहाँ से अगर आप देखोगे जो r पॉइंट लिया था हमने, यहाँ बाहर लिया था, मतलब r रेडियस का पॉइंट, और यहाँ ये r रेडियस वाला जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, क्लियर है इतनी बात। अब अगर इसमें ऑन द सरफेस ऑफ दैट वायर के लिए बात करता, तो यहाँ पर जो हमारे पास अगर होता C पॉइंट, ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आता, b इज इक्वल टू में क्या आता, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, ये a रेडियस पे ही होता, ठीक है ना, तो ये नीचे a आता,
क्लियर है। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं क्या कि आर रेडियस हम क्या लेते, जितनी हमारी ए है रेडियस, यानी कि ऑन द सरफेस, ठीक है ना। तो ये चीज़ बन जाएगी यहाँ से, ठीक। तो मैं यहाँ पर अगर वैल्यू रखूँगा म्यू नॉट आई, ठीक है, क्लियर है। और ये बस ए तो रखा ही हुआ है हमने यहाँ पर, क्लियर है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ए क्या है हमारा, आर पॉइंट वाला ही है, ठीक है ना, आर रेडियस वाला क्या है, ए है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो बी है हमारा वो इन्वर्सली है ए के, ठीक है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है मेन, कि अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करें आर का और साथ में बी का, तो यहाँ पर जब इनसाइड में हैं हम, ठीक है ना, यहाँ इनसाइड में हैं, तो यहाँ से हम जब इसके सरफेस तक जा रहे हैं तब तक क्या है हमारे पास आर डायरेक्टिव पोजीशन, यानी कि आर बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। और कहाँ तक, जहाँ पर जो आर है वो इक्वल टू ए हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर है। तो बी जो है हमारा, अगर मैं यहाँ पर इस R1 की जगह भी ये आर ही रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप आर समझ लो, अलग अलग हम कर रहे हैं बात इसमें, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप समझो आर के लिए, ताकि आपको इजी रहे, बी डायरेक्टिव पोजीशन टू आर मैंने कैसे लिखा है यहाँ पर, क्लियर। तो देखो बी इज डायरेक्टिव पोजीशन टू आर, मतलब क्या आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन कहाँ तक होगा ये सिर्फ आपका, बताओ कहाँ तक होगा, जहाँ पर ए रेडियस तक होगा, ठीक है, यानी कि सरफेस तक होगा सिर्फ। आप वो भी बात है, आप बढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका क्रॉस सेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, और क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो यानी कि करंट उसमें ज़्यादा आ रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। लेकिन ये यहाँ तक ही होगा, उसके बाद क्या होगा, करंट तो आएगा ही नहीं, बाहर की तरफ जा रहे हो आप, ये देखो अब बाहर की तरफ जा रहे हो तो करंट तो आया नहीं, करंट तो इतने पार्ट में था, तो अब करंट तो है नहीं, लेकिन दूरी बढ़ती जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो अब यहाँ पर रेडियस कम होगा, तो फिर इस तरीके से ये आपका जो है हमारा रेडियस बढ़ता जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कम होता जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने समझना है कि यहाँ पर जो है बी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और यहाँ जो है बी है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके किस तरीके से करना है। तो ये आपके पास एम्पियर सर्किट लॉ में एप्लीकेशन थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर उसने पूछी है, बस एक इसमें पार्ट नहीं पूछा था ऑन द सरफेस वाला, वो भी मैंने आपको इसमें सी में समझा दिया कि ऑन द सरफेस होता तो रेडियस ए आ जाती। सेम ऐसे ही करते आप इसको, बस यहाँ पर क्या हो जाता, डी एल जो होता हमारा एल, वो क्या हो जाता है, ये 2πa बन जाता, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट एम्पियरन लूप इसी के ऊपर आ जाती है हमारी, ठीक है ना, 2πa बन जाती है वो, तो 2πa यहाँ तक 20 म्यू नॉट आई अपॉन में 2πa ऐसे आता। वैसे आपको बता रहा हूँ, पेपर में अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो जिन्होंने डेरिवेशन की हुई है ये, तो उनके लिए तो ईजी होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो कर लो, थ्योरी में जाके बहुत ही ईजी वे में आपको समझाई हुई है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको समझाई दी है, यही है सेम चीज़ वहाँ पर भी, क्लियर है, कर लोगे बताओ, ठीक है। तो इसको अच्छे से करो, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।